हम आपको पढ़ाएंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आता है आर्टिकल 25 से 28 तक। धार्मिक हमारे स्वतंत्रताएं क्या है, कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं, कहाँ घूम घूम के पूजा पाठ करेंगे, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेकर के और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक सब जगह घूमो, टहलो, मौज करो और अपनी अपनी धार्मिक स्वतंत्रताओं के अनुसार प्रचार प्रसार करो। इसमें आर्टिकल 25 में क्या है, सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता। हमारे देश में बहुत सारे कास्ट हैं, बहुत सारे धर्म हैं, सबको अपने अनुसार उन लोगों को मानने की स्वतंत्रता हमारे संविधान में दिया गया है। उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता। वो किसी भी कास्ट का हो, वो कोई भी धर्म मान रहा हो, कोई भी पूजा कर रहा हो, सबको उसके अनुसार पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता दिया गया है। उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता। हाँ, आपकी स्वतंत्रताएं तो हैं आपको मिली हुई, लेकिन जो पूजा पाठ करने का तरीका ऐसा ना हो कि उससे किसी की भावनाएं आहत हो। अगर जो उससे किसी की भावनाएं आहत होगी तो वहाँ हमारा संविधान क्या है, आपको दंडित करेगा। नियम कानून के अनुसार आप पूजा पाठ करिए, कोई भी नहीं रोकेगा, कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको अपने अपने अनुसार अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता दिया गया है आर्टिकल 25 में। 26 में क्या कहता है, सभी धार्मिक संप्रदाय को, ये कोई भी कास्ट हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत में कहीं भी टहले घूमे, प्रचार प्रसार करें, मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गुरुद्वारा बनाए, चर्च बनाए, कोई भी प्रतिबंध नहीं है। पूरे भारत में आप विचरण करो, प्रचार प्रसार करो, संघ बनाओ, लेकिन वो संघ जो होना चाहिए रजिस्टर्ड होना चाहिए, ना कि अपने अनुसार बना लिया और पता चले उस संघ में हम क्या कर रहे हैं, बम बना रहे हैं। तो बम बनाने वाला संघ मत बनाना। प्रचार प्रसार अपने धर्म के अनुसार उसको मानो, पूजा पाठ करने वाले तरीके का संघ बनाना। नहीं पता चले हम तो खोल रखे हैं मदरसा और मदरसे में बन रहा है बम, मदरसे में बम बन रहा हो तो भाई वो तो नहीं सरकार परमिशन देगी ना आपको बम बनाओ। अरे खुद तो उड़ोगे, दूसरों के लिए उड़ोगे। इसीलिए अनैतिक कार्य के लिए स्वतंत्रता नहीं दिया गया है। तो ये है क्या है, सभी धार्मिक संप्रदाय को अधिकार दिया गया है आर्टिकल 26 में। खूब अपना धर्म बनाओ, खूब प्रचार प्रसार करो, खूब बढ़ो, लेकिन इतना भी मत बढ़ जाओ कि जब आसमान से नीचे टपको तो हाथ पैर टूट जाए। उसके अनुसार अपना धर्म बनाना। आर्टिकल 27 में कहा गया है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों का संदाय करने से स्वतंत्रता। क्या करते थे जो मुगल शासक थे, वो गैर जो धार्मिक लोग होते, जो उनके धर्म के नहीं होते हैं, उनसे क्या करते थे, जजिया कर वसूलते थे कि आपको अगर जो जम्मू कश्मीर में जाना है माता वैष्णो देवी दर्शन करने, कुछ नोट पानी इधर जमा करो फिर जाओ। ऐसा प्रतिबंध लगाता हमारा संविधान। लोग जहां जी करे वहां जाए, वहां आपको सरकार को कर देने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने नोट पानी से टहलो, घूमो, मौज करो। ये हमारा संविधान क्या करता है, फ्री करता है, आपको मना करता है कि सरकार आपसे पैसे नहीं वसूल सकती। कि आप किसी विशेष वर्ग से हो तो आपसे पैसा वसूला जाए कहीं घूमने फिरने के लिए, कहीं टहलने के लिए। और अगर जो कोई भी संस्थान है जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट से वित्त पोषित है, तो वहां किसी भी व्यक्ति विशेष वर्ग को जाने से मना नहीं कर सकती, क्योंकि वो सरकार से वित्तीय पोषित है। इसीलिए वहां भी आप विचरण कर सकते हैं, जा सकते हैं, देख सकते हैं। वो चाहे मंदिर ही क्यों ना हो, गुरुद्वारा ही क्यों ना हो, अगर जो सरकार उसका देख रेख कर रही है, पूरा वित्तीय पोषित सरकार का है, तो आप वहां जा सकते हैं। आपको ये आपका धर्म के अनुसार आपको मना नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल 28 में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। देखिए, सब अपने अपने धर्म में, कोई पूजा पाठ करता है, कोई मस्जिद में जाता है नमाज पढ़ने, कोई चर्च में जाता है, तो वहां भी आप जा सकते हो, कोई भी मनाही नहीं है। आप बताए ना, आप संगठन बनाओ एक, उसको भी आप प्रचार प्रसार के लिए फॉलो करो, लेकिन वो प्रतिबंधित संगठन नहीं होना चाहिए कि हम जाकर उसमें शामिल हो जाएं। उसमें शामिल हो जाओगे तो फिर समस्या आपने ऊपर ही खड़ी कर लोगे। तो कहीं भी घूमो, कुछ भी करो, शिक्षा जो देना हो आप दो। जैसे मोहम्मदन होते हैं वो कुछ अपने अनुसार देते हैं, सिख अपने अनुसार देते हैं,
हिंदू अपने अनुसार शिक्षा देते हैं। तो सबकी शिक्षाएं डिफरेंट होती हैं, लेकिन उनका जो गोल होता है एक ही होता है, वो होता है एक सभ्य समाज का निर्माण करना, ना कि असभ्य समाज का निर्माण करना। अब ऐसा शिक्षा मत देने लगो कि वहाँ AK-47 बनाने की वो चल रही हो, ट्रेनिंग दे रहे हो आप कि इसे बनाओ, इसे चढ़ाओ, जाकर ठोक दो वहां पर किसी को। तो ये वाली शिक्षा नहीं देना है आपको। आपको वो शिक्षा देना है जो एक सभ्य समाज का निर्माण कर सके। आप अगर जो इसे शिक्षा देने में पकड़े जाओगे कि बम इसे बनाना है, जाकर के आपको क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं बहके हुए होते हैं, वो दूसरे देश में चले जाते हैं और वहां से बम बनाना सीख लेते हैं, वहां से AK-47 कैसे चलाना है, और यहाँ आकर क्या करने लगते हैं, इम्प्लीमेंट करने लगते हैं। और उसके बाद जब इम्प्लीमेंट करने के लिए आते हैं यहाँ, अब जानते हैं हमारे जो फोर्स होते हैं कैसे इम्प्लीमेंट करवाती है, उनसे मार दिए जाते हैं। इससे वो जो मौत होती है ना, वो बड़ी गड़बड़ वाली मौत होती है। इसीलिए ऐसा कुछ मत करना कि वहाँ ट्रेनिंग लो, यहाँ आकर इम्प्लीमेंट करो, नहीं तो ऊपर स्वर्गवासी क्या हो जाओगे, नरक में जाओगे, तो पता ही नहीं चलता स्वर्ग में गए कि नरक में गए। फिर कह रहा है कि ये हो गया हमारा धार्मिक शिक्षा। अब धार्मिक शिक्षा में बहुत सारे स्कूल आते हैं, उसमें क्रिश्चियन के स्कूल आते हैं, उसमें मदरसा आता है, उसमें सरस्वती शिशु मंदिर आता है। देखिए उसमें सब अपने अपने अनुसार उसको प्रचार प्रसार करते हैं, शिक्षा देते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं। लेकिन अगर जो कोई शिक्षण संस्थान भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, तो वहां कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। वो अगर जो आपके बच्चे कहीं धार्मिक किसी व्यक्ति विशेष या कास्ट विशेष के संस्थान में पढ़ते हैं, सपोज दैट हम अगर जो क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वहां आपके बच्चों को बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप उनके अनुसार शिक्षा लो, उनके पूजा पाठ में शामिल हो। आप जब तक अडल्ट नहीं हो जाओगे, अडल्ट हो जाओगे आप, तो अपने मन मुताबिक उसमें शामिल हो सकते हैं। उसके पहले आपको बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप उनके शिक्षण संस्थान में जाकर शामिल हो, वो जो शिक्षा दे रहे हैं उसको ग्रहण करो। अगर जो ये होने लगे तो क्या होगा, जो होता है ना, माइंड वॉश होने लगेगी। फिर वो क्या करने लगे, धर्म परिवर्तन कैसे होता है, ऐसे ही होता है। हम क्या होता है, हमको वही सिखाया जाता है जो हम देखते हैं, और हम जो नहीं देखते हैं उसको नहीं बताया जाता है। आप किसी कॉलेज में गए, सपोज आप किसी भी कॉलेज में गए, वो ये कास्ट विशेष का है, हम वहाँ उन्हीं के अनुसार चलने लगते हैं, तो क्या धीरे धीरे एक समय आएगा तो हमको उनका धर्म अच्छा लगने लगेगा, अपना भूल जाएंगे। तो इसीलिए जो हमारा संविधान है वो प्रतिबंधित करता है कि जो भी है, अगर जो बच्चा है तो आपको बाध्य नहीं करोगे कि आप हमारे साथ आकर पूजा पाठ करिए, हमारे साथ आकर नमाज पढ़िए, हमारे साथ आकर बाइबल पढ़िए, कुछ भी नहीं। जब वो बड़ा हो जाएगा, अडल्ट हो जाएगा 18 साल के ऊपर, फिर आप अपने अनुसार कुछ भी कर सकता है, वहां सरकार कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है। लेकिन यहाँ क्या है, हमारा संविधान जो है प्रतिबंध लगाता है। आप कहीं भी भारत में घूम सकते हो, कहीं भी प्रचार प्रसार कर सकते हो, संघ बना सकते हो, लेकिन वो संघ अस्त्र शस्त्र से भरपूर ना हो, वहाँ गलत शिक्षा ना दिया जा रहा हो, गलत ट्रेनिंग ना दिया जा रहा हो। पूरे भारत में विचरण कर सकते हो, अपने भाषा के अनुसार अपने संप्रदाय की संरक्षण कर सकते हो, अपने भाषा को बढ़ावा दे सकते हो, लेकिन ऐसा कोई अनैतिक कार्य नहीं कर सकते जहाँ क्या हो, हारवेनी फैले समाज में, दुर्व्यवहार हो। इसीलिए वो प्रतिबंध लगाती है। और ये आपको हमारा जो संविधान है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक के धार्मिक स्वतंत्रता देती है। हमारे संविधान में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है। फिर आता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 से 30 तक। इसमें कहा गया है बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार। देखिए आजकल क्या होता है, हम गांव से निकले और शहर में चले गए। अब शहर में चले गए तो वहां का भाषा बोलने लगे, हमारे बच्चे हुए वो वहीं रह गए, तो वहीं का भाषा सीख गए। अब क्या हुआ, जो क्षेत्रीय भाषा थी वो विलुप्त हो जाती है। इसीलिए जो क्षेत्रीय भाषा है उसका भी ध्यान रखना है, संरक्षण करना है। नहीं एक समय आएगा कि गांव चला जाएगा शहर में, वो एक ही लैंग्वेज रह जाएगी, सारे क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। इसीलिए उसको ध्यान रखना है, विलुप्त नहीं होने देना है। आप कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी रहो, लेकिन अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज में ही बात करो। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि तुम ऐसा भाषा बोलो कोई समझ ना पाए।
वो ऐसा है ही नहीं कि हम अपने गांव से गए तो एक ही व्यक्ति मिलेगा हमको, कि हम नहीं बोलेंगे अपना भाषा तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ नहीं पाएगा। नहीं, समझेगा जरूर, और ना भी समझे तो भी कहीं भी जाओ शर्माओ मत, अपना ही भाषा बोलो, क्योंकि अगर जो नहीं बोलोगे तो एक समय आएगा कि आपकी लैंग्वेज समाप्त हो जाएगी। फिर आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यकों को अपने रुचि के शिक्षण संस्थानों को बनाने का और उसका प्रशासन करने का अधिकार। अल्पसंख्यक जितने भी हैं, तो भारत में कोई अल्पसंख्यक नहीं रह गए, सबकी अच्छी खासी मेजॉरिटी है, तो क्या करते हैं अपने अनुसार वो विद्यालय बना सकते हैं, वहाँ शिक्षा दे सकते हैं और उसका संरक्षण कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं। ये रहा हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ये जितने भी हैं ये बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने हैं और याद रखने हैं। आर्टिकल्स भी पूछ लिया जाता है और किस आर्टिकल में क्या आता है ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये रहा हमारा फंडामेंटल जो राइट है वो चल रहा है। अगली क्लास आगे बढ़ाते हैं, इसके लिए आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।